गूगल बिजनेस प्रोफाइल वेरिफिकेशन में लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वीडियो वेरिफिकेशन को लेकर गूगल ने एक नया फीचर लॉन्च किया है। इस फीचर से अब आप वेरिफिकेशन वीडियो को सबमिट करने से पहले प्रीव्यू भी कर सकते हैं। गूगल ने इसे नाम दिया है वीडियो प्रीव्यूज, यानी अब आप वेरिफिकेशन वीडियो सबमिशन से पहले देख सकते हैं कि वीडियो कैसा बना है और क्या उसमें सभी जरूरी एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं या नहीं। इसके अलावा वेरिफिकेशन प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए गूगल की तरफ से एक इंटरव्यू में कुछ गाइडलाइंस भी दी गई हैं। जैसे कि गूगल ने बताया है कि वेरिफिकेशन के समय वो 3 मेन चीजों को वेरीफाई करता है। पहला ये कि बिजनेस एग्जैक्टली उसी फिजिकल लोकेशन पर है और बिजनेस की कैटेगरी और नाम आपकी दी गई इंफॉर्मेशन से मैच करते हैं या नहीं। इसके बाद दूसरा ये कि आप एक जेन्युइन यूजर हैं, कोई स्पैमी पर्सन कोई ऐसा तो नहीं कर रहा है। और थर्ड ये कि आप उस बिजनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑथोराइज्ड हैं। तो ये कुछ चेंजेस के बारे में बात की गई है ताकि गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो वेरिफिकेशन है वो इजी हो सके। LLM.txt फाइल क्या है? क्या ये robot.txt जैसी कोई फाइल है या फिर कुछ और क्या चैटबॉट्स इसे यूज भी करते हैं या नहीं? इस सवाल को लेकर इंटरनेट पर थोड़ी बहस चल रही है और जॉन म्यूलर ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि AI सर्विसेज ने कभी नहीं कहा कि वो LLMs.txt फाइल का यूज कर रही हैं। और मेरे हिसाब से यानी जॉन के हिसाब से इन्हें कीवर्ड मेटा टैग से कंपेयर करना सही होगा। कुछ लोग LLMs.txt को robot.txt फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसा समझ रहे हैं, पर जब बोट स्क्रॉल को कंट्रोल करने के लिए robot.txt जैसी फाइल मौजूद है तो LLM जैसी फाइल का होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर LLM का मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल से ही है। LLMS फाइल्स का यूज LLMs को एक टेक्स्ट फाइल दिखाने का था जो कि मार्कडाउन फॉर्मेट यूज करे ताकि बोट सिर्फ वेब पेज के मेन कंटेंट को कंज्यूम करे, ना कि एडवर्टाइजिंग और साइट नेविगेशन को। यहाँ ये समझना होगा कि LLMs AI बोट्स को कंट्रोल करने का तरीका नहीं है, ये AI बोट्स को मेन कंटेंट दिखाने का एक तरीका है। और LLMs टेक्स्ट अभी सिर्फ एक प्रपोजल है और कोई वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड भी नहीं है। तो जॉन के हिसाब से ये कीवर्ड मेटा टैग जैसी चीज हो सकती है जिसे कोई सर्च इंजन आज के टाइम में यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि आजकल कीवर्ड के हिसाब से वेबसाइट पर ट्रस्ट करना पॉसिबल नहीं है। और इसका कारण ये है कि सर्च इंजन जो है वो कंटेंट के हिसाब से वेबसाइट को अच्छे से समझ सकते हैं। इवन जॉन ने ये भी कहा कि LLM.txt फाइल इज रिडंडेंट, क्योंकि जब ओरिजिनल डाटा यानी स्ट्रक्चर डाटा ऑलरेडी डाउनलोडेड कर लिया गया है तो नए मार्कअप क्यों यूज करना। तो इन शॉर्ट LLMs.txt जो फाइल है उसका भी कोई यूज नहीं है। प्राइवेसी लॉज में बहुत से चेंजेस हो रहे हैं जिससे गूगल और दूसरी कंपनीज को डेटा कलेक्ट करने में परेशानी आ सकती है आने वाले टाइम में। इसी समस्या से निपटने के लिए और कंपनीज को डेटा कलेक्ट करने में दिक्कत ना आए, इसके लिए गूगल ने गूगल एनालिटिक्स में कुछ चेंजेस किए हैं। इन चेंजेस से डेटा एक्यूरेसी इंप्रूव होगी और मार्केटर्स के लिए इशू को आइडेंटिफाई करना भी आसान हो जाएगा। गूगल एनालिटिक्स में 2 नए इंप्रूवमेंट्स ऐड किए गए हैं। फर्स्ट है एग्रीगेट आइडेंटिफायर्स। ये फीचर उस वक्त काम में आएगा जब गूगल क्लिक आइडेंटिफायर यानी GCLID से एड्स को ट्रैक नहीं कर पाएगा। ये पेड ट्रैफिक को गलती से ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक में काउंट होने से बचाएगा। सेकंड है यहाँ पर स्मार्ट फॉलबैक मेथड्स। जब GCLID और एग्रीगेटर आइडेंटिफायर्स दोनों अवेलेबल नहीं होंगे तो गूगल एनालिटिक्स UTM टैग को एज अ बैकअप यूज करेगा। इससे पेड कैंपेन्स को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। हाल ही में मेटा ने सभी मेटा कैंपेन्स के लिए ऑटोमेटिकली UTM पैरामीटर्स ऐड करने का फीचर भी ऐड किया था, जिससे कैंपेन को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। इसके बाद कुछ लेबल्स भी ऐड किए गए हैं जिससे डेटा को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। जैसे कि पहला है डेटा नॉट अवेलेबल लेबल। ये लेबल तब दिखाई देगा जब गूगल एनालिटिक्स ने इंफॉर्मेशन को पूरी तरह प्रोसेस नहीं किया होगा। ये लेबल ट्रैफिक सोर्स वाली फील्ड्स में दिखेगा और आप इसे खुद से फिक्स नहीं कर पाएंगे। सेकंड है नोट सेट लेबल। ये लेबल तब दिखेगा जब GA के पास किसी स्पेसिफिक डायमेंशन की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। इस तरह के इशू को फिक्स किया जा सकेगा, जैसे गूगल एड्स में ऑटो टैगिंग को इनेबल करने से या फिर गूगल एड अकाउंट को जो है गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट करके भी इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है। इसी तरह कुछ नए टूल्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिनसे प्रॉब्लम को स्पॉट करना जो है वो थोड़ा सा फास्टर हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट है डेटा क्वालिटी इंडिकेटर। ये टूल रिपोर्ट के टॉप पर दिखेगा
और सेटअप इश्यूज के बारे में अलर्ट करेगा। ये एक्सप्लेन करेगा कि क्या गलत है और हेल्प रिसोर्सेज को लिंक भी करेगा। सेकेंड है सिस्टम जनरेटेड एनोटेशन। ये टूल रिपोर्ट के साथ नोट्स को ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा और उन चेंजेस के बारे में बताएगा जो आपके डेटा को अफेक्ट कर सकते हैं। ये नोट्स ये समझाने में हेल्प करेंगे कि नंबर डिफरेंट क्यों है। इन अपडेट से कुकी लिमिटेड होने के बाद भी एक्यूरेट कैंपेन डेटा कलेक्ट किया जा सकेगा। क्लियरली पता चलेगा कि किन प्रॉब्लम्स को फिक्स करना है। सेटअप इशू के बारे में अर्ली वार्निंग्स मिल जाएंगी और डेटा लिमिटेशन को समझने में भी हेल्प मिलेगी। तो ये थी इस वीक की एसक्यू न्यूज। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।